सरकार ने 16 मंत्रियों की एक टीम का गठन किया है। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के ये टीम बनाई गई है। मंत्रियों को उपचुनाव में जीत की जिम्मेदारी दी गई है। अपनी अपनी सीट पर मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी। हर मंत्री के लिहाज से एक सीट तय की गई है और उस सीट की जीत का जिम्मा मंत्रियों को सौंपा गया है। टीम में बीजेपी और सहयोगी दलों के मंत्री शामिल हैं। कुछ सीटों पर 2 तो कुछ सीटों पर 1 मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रियों के साथ संगठन के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो देखिए, सरकार की तरफ से यहां पर तैयारियां उपचुनावों को लेकर के जबरदस्त। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के एक टीम का गठन किया गया है। पवन सेंगर मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई, 1.5 घंटे तक बैठक जारी रही। बैठक समाप्त हुई। स्वतंत्र देव सिंह को हम सुन रहे थे, जिनसे एक सवाल पूछा गया कि संगठन की तरफ से बैठक में कौन था, तो उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा कि बैठक मंत्रियों की थी, संगठन की नहीं। मुद्दा चुनाव का और साथ ही साथ एक टीम के गठन का जिक्र किया जा रहा है। जरा विस्तार से दोनों ही विषयों पर जानकारी साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पे बड़ी बैठक थी और उपचुनाव को लेकर के बैठक थी। 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे उन मंत्रियों को निर्देश दिया है कि हफ्ते में 2 दिन रात्रि विश्राम वहां पे करेंगे जहां जहां पे उपचुनाव होने हैं। उसके अलावा बूथ स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनसे जुड़ेंगे। एक एक ग्रुप में कार्यकर्ताओं से बात करनी है, यानी 10 ग्रुप बनाए गए हैं। जो 10 उपचुनाव होने हैं उसमें तमाम प्रभारी मंत्री सहित संगठन के नेता और वहां पे जो बूथ अध्यक्ष होंगे वो उसमें शामिल होंगे। उन लोगों से बात करनी है और खास तौर से विपक्ष का कौन वहां पे प्रत्याशी होगा, इस बात को लेकर के भी ध्यान रखना है कि विपक्ष किसको वहां पे टिकट देता है। जो सिफारिशी प्रत्याशी होंगे वो भारतीय जनता पार्टी इस बार टिकट नहीं देगी, बल्कि जो जमीन पे रह करके नेता काम कर रहे हैं वहां पे संगठन के जो नेता हैं उन लोगों को टिकट देने की कवायद की जाएगी। और उसको लेकर जो 16 मंत्री हैं जिनका जिक्र लगातार किया जा रहा है कि जो हारी हुई सीटें हैं वहां पे बड़े और कद्दावर मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया। हालांकि अयोध्या के प्रभारी सूर्य प्रताप शाही पहले से थे, लिहाजा मिल्कीपुर में उनको ये जगह मिली है कि वो उस सीट को बखूबी देखें और देखें कि क्या जो समाजवादी पार्टी है वो लोकसभा प्रत्याशी जो चुनाव जीत करके गया है उसके परिवार से प्रत्याशी देने का काम करती है या किसी और को टिकट देने का काम करती है। तमाम ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने आज की बैठक में मंत्रियों के सामने किया। सभी प्रभारी मंत्रियों को विशेष हिदायत दी गई है, निर्देश दिया गया है कि वो उस क्षेत्र में जाएं, वहां पे विश्राम करें, 2 दिनों तक वहां पे विश्राम करें और जब तक चुनाव न हो जाए तब तक ये कवायद की जाए। फूलपुर जो केशव प्रसाद मौर्य का क्षेत्र एक तरीके से आता है, प्रयागराज का ये क्षेत्र है, वहां पे दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री हैं उनको दिया गया है। राकेश सचान है जो एमएसएमई देखते हैं, उनको ये प्रभार दिया गया है। तो तमाम सारे मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है क्योंकि इसमें से 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जो सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी का गढ़ कह लीजिए या जो वोटों का बंटवारा होता है चुनाव में वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो संभल की सीट की बात कर लीजिए या अयोध्या की मिल्कीपुर की बात कर लीजिए या खुद अखिलेश यादव जिस विधानसभा से करहल से चुनाव जीत करके आए थे वहां की बात कर लीजिए। तो तमाम ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के आज बैठक हुई क्योंकि मंत्रियों के पास कुछ डेटा था, क्योंकि ये मंत्री पहले प्रभारी बनाए गए थे, उसके बाद से अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करके वहां से डेटा इकट्ठा करने का काम किए थे, वो मुख्यमंत्री के सामने पेश करने का काम किया। और आज का जो आदेश निर्देश था उसको लेकर के ये मंत्री बाहर आए और साफ तौर पे जैसा कि जो जल शक्ति मंत्री हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष भी पहले रह चुके हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने कहा कि शुद्ध रूप से उपचुनाव को लेकर के प्रभारी मंत्रियों की बैठक थी जिसमें योगी आदित्यनाथ ने तमाम दिशा निर्देश दिया है और जो उन लोगों के पास इनपुट थे वो मुख्यमंत्री के सामने पेश करने का काम किया। तो ये बैठक समाप्त हो गई है। इसमें जो बड़ी बातें निकल करके आई है कि वो उन प्रत्याशियों को टिकट दिया जाना है जो वहां पे जमीनी हकीकत को जानते हैं, वहां पे लोग उनको पसंद करते हो, न कि सिफारसी प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए। उसके अलावा जो प्रभारी मंत्री हैं वहां पे रात्रि विश्राम करें, एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन वहां पे स्टे करें। स्टे करके जो बूथ अध्यक्ष हैं, जो पन्ना प्रमुख है, तमाम जो संगठनात्मक इकाई है, जो छोटी इकाई है भारतीय जनता पार्टी की, उन लोगों से मिले, उन लोगों के सामने क्या दिक्कत है, उनको क्या परेशानी है, ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए वहां काम करें। और आने वाले समय में जैसे ही चुनाव की घोषणा की जाएगी उस समय भारतीय जनता पार्टी अपने ब्लूप्रिंट और प्रत्याशियों के साथ वहां पे नजर आएगी। उसी की कवायद आज
5 कालिदास जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, वहां पे ये बैठक संपन्न हुई है। ठीक है, यहाँ पर पवन बने रहिए, जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि किससे कहाँ की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद मैं आपसे उन पर एक एक करके कुछ खास सीट जिस पर ज्यादा कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। अपने दर्शकों को बता दें कि जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग सीटों की, इसमें फूलपुर जैसा कि अभी पवन ने भी बताया दयाशंकर सिंह और राकेश सचान को इसकी जिम्मेदारी मिली है। वहीं खैर के लिए लक्ष्मी नारायण चौधरी को चुना गया, गाजियाबाद के लिए सुनील शर्मा, मझवा अनिल राजपुर, मीरापुर अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर, मिल्कीपुर के लिए सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर शरण सिंह, करहल के लिए जयवीर सिंह, कटेहरी के लिए स्वतंत्र देव सिंह, आशीष पटेल, कुंदरकी के लिए धर्मपाल सिंह और जेपीएस राठौर, सीसामऊ के लिए सुरेश खन्ना और संजय निषाद। अब यहाँ पर पवन, मैं खास करके 2-3 सीटों का, हालांकि आपने करहल का जिक्र कर दिया जहां अखिलेश यादव पहले थे और यहाँ पर मैदान में वो तेज प्रताप को जो उनके भतीजे हैं उसे उतारने की तैयारी में भी हैं। ऐसे में मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी, कुंदरकी, फूलपुर, सीसामऊ और मीरापुर को लेकर के जिन मंत्रियों का चयन किया गया है, पहले मैं ये समझना चाहूंगी कि जिन्हें खास जिम्मेदारी दी गई है ये वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी भी खासी मजबूत है, और क्योंकि जो हालिया चुनाव के नतीजों में समाजवादी पार्टी का कुछ कद और मजबूत हुआ है, उस लिहाज से ये मंत्री कितना सक्षम रहेंगे काउंटर करने में, क्योंकि टारगेट 10 की 10 सीटें जीतने का रखा गया इस बार मुख्यमंत्री द्वारा। देखिए, अभी ये नब्ज टटोलने की कवायद है प्रीति, क्योंकि आप मिल्कीपुर का जिक्र किया, वहां पे सूर्य प्रताप शाही और मयंकेश्वर शरण सिंह को प्रभारी बनाया गया है। अयोध्या की ये सीट है, यहाँ से अवधेश प्रसाद विधायक थे समाजवादी पार्टी से, पुराने नेता हैं, वो अब लोकसभा के सदस्य हैं, लिहाजा वो सीट वहां खाली हुई है। वहां पे खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी जो है अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट देने वाली है। वहां पे कद्दावर 2 नेता को लगाया गया है कि वहां के समीकरणों को समझे, वहां पे किनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है और किस तरीके से चुनाव जीता जा सकता है। कटहरी की जिक्र करेंगी तो स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल, ये जिस समाज से आते हैं उस समाज के बहुतायत वहां पे वोटर्स हैं, क्योंकि ये पहले सीट गई थी जो सहयोगी दल है, जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए में शामिल है, संजय निषाद, इनके खाते में ये सीट थी। इनके खाते में सीट होने का मतलब समझ में आपको साफ तौर पे आ रहा होगा कि किस तरीके से वहां पे वोट करने वाले लोग हैं, उनकी जनसंख्या क्या है। उस लिहाज से स्वतंत्र देव सिंह जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, आशीष पटेल भी आते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वहां के लोगों से मिले, पदाधिकारियों से मिले, वहां के जो लोग खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनसे मिले और वहां के नब्ज को टटोलने का प्रयास करे, क्योंकि वहां पे समाजवादी पार्टी की दावेदारी मजबूत है। दूसरी तरफ फूलपुर, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज से आते हैं, उस वहां पे किस तरीके से ये समीकरण बैठाया जा सकता है। अनिल राजभर, मझवा सिंह को दिया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे कि किस तरीके से इन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है जो नेता सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए एक खास वर्ग से संबंध रखते हैं और उस सीट पे उस वर्ग का इंपैक्ट है, लिहाजा उस इंपैक्ट को कैसे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाया जा सके, इस लिहाज से इनकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। लेकिन इन तमाम कवायद के बाद भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशियों का चयन करेगी वो आपको देखने वाला होगा कि किस तरीके से लोकसभा में गलतियां की भारतीय जनता पार्टी ने, उसका किस तरीके से एक रेक्टिफाई करती है विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि समाजवादी पार्टी या विपक्ष या इंडिया गठबंधन कह लीजिए, वो पूरी तरीके से तैयार है इस चुनाव को लेकर के। और बीएसपी सुप्रीमो है, उनको नजरअंदाज आप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि राजनीति को फ्रंट फुट पे आकर के खेलती हैं, नफा नुकसान वो नहीं देखती, बल्कि वो हमेशा से उनको वहां पे चुनाव लड़ाने की कवायद करती रही हैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से आपने देखा होगा कि कितना प्यार रहा है उनका राजनीति को लेकर के। वो हर जगह ये कहती रही हैं कि अगर हमारा प्रत्याशी वहां से चुनाव नहीं जीत रहा है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां से जीत रहा है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराइए, उसके बाद देखिए कि वहां पे राजनीति क्या होती है। लिहाजा बीएसपी सुप्रीमो के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल, बीएसपी पर भी खास नजर बनी रहेगी। हालांकि ये
ये भी एक उनकी तरफ से परंपरा रही है, अक्सर परंपरा तो नहीं कहेंगे लेकिन कोशिश यही रहती है कि उपचुनाव में वो अपने कैंडिडेट नहीं उतारते, लेकिन हालिया दिनों में उसमें भी कुछ तब्दीलियां देखने को मिली हैं। बीएसपी भी महत्वपूर्ण पहलू है जिसको मद्देनजर रखना होगा, तबाह स्ट्रैटेजी उसी के लिहाज से तैयार होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी तो कड़ी टक्कर दे ही रही है। बहुत शुक्रिया पवन, विस्तार से तमाम जानकारियां देने के लिए आपका। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी के लिए ये इतनी आसान राह नहीं होने वाली है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 10 सीटें करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर मीठापुर, फूलपुर, मझवा, सीसामऊ और मीरापुर हैं। अब ये आसान क्यों नहीं है ये भी आप समझिए। यहाँ पर अगर हम इन 10 सीटों का समझें, अब तक का जो इतिहास रहा है, यहाँ किसका वर्चस्व ज्यादा रहा है, तो फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, ये वो सीटें रही हैं। इन 10 सीटों में करहल, कटेहरी और कुंदरकी भी हैं, जिसमें 5 सीटों पर अब तक समाजवादी पार्टी जीती। इसके अलावा 3 सीटों पर पिछली मर्तबा बीजेपी की जीत हुई। एक सीट निषाद पार्टी के खाते में गई और दूसरी सीट आरएलडी के खाते में, जो उस समय समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव में थी। लेकिन अब नतीजे बदले हैं और यहां पर आरएलडी के साथ बीजेपी है, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि समाजवादी पार्टी भी साथ में थी, लिहाजा जाट और मुस्लिम वोट एक साथ थे। अब यहां पर कुछ चीजें तब्दीलियों में बदली हैं, इसको भी देखना होगा। 5 सीटें एनडीए के पास सहयोगी दलों के साथ में, 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी नतीजों के लिहाज से, लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से इस वक्त मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे में उनकी भी कोशिश यही है इसे और मजबूत किया जाए और बेहतर तरीके से मैदान में उतरे। इन सीटों में देखिए समझना होगा, करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, फूलपुर, सीसामऊ और मीरापुर। यहां पर क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो ज्यादा है, ऐसे में टक्कर उनकी तरफ से बीजेपी को ज्यादा मिल रही है। यानी कि 3 सीटों पर तो बीजेपी ठीक है, एक बार दोबारा से वही नतीजे दोहरा सकती है, लेकिन बाकी सीटों के लिए उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा और शायद इन्हीं स्थितियों को बीजेपी बखूबी समझ रही है। लिहाजा अभी से ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, जिम्मेदारियां तय की गई हैं और उसके लिहाज से अपने मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है कि आप भी जाइए, वहां पर ओवरनाइट कैंप कीजिए। कैंडिडेट्स वो चयन होने चाहिए जो जमीन से जुड़े हुए हैं ताकि हम चुनावों में जीत सके।